हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल हो गए। हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। इस कार्बनिक यौगिक में बेसिक क्लास हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी प्रीवियस का क्लास नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके वीडियो 1 नंबर और 2 नंबर को देखें। तो आज हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो भिन्न भिन्न प्रकार के हो रहे हैं, इस कार्बनिक यौगिक में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोवैलेंट कंपाउंड। मोनोवैलेंट कंपाउंड मीन्स जो हुआ कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें जो है एक क्रियाशील मूलक उपस्थित होंगे, उसे मोनोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे लिखना चाहेंगे फॉर्मूला, देखिए तो बुटाइल अल्कोहल। तो बुटाइल अल्कोहल C फॉर H9OH। इसमें ये क्रियाशील मूलक जो है एक क्रियाशील मूलक है, इसलिए ये कहलाएगा मोनोवैलेंट कंपाउंड। एक क्रियाशील मूलक है यानी OH का आपका वैलेंसी, आपकी संयोजकता 1 है, तो ये मोनोवैलेंट कंपाउंड होंगे। जिसके तो मिथाइल अल्कोहल, बुटाइल अल्कोहल आपने देखा। अब बुटाइल अल्कोहल, ये जो बुटाइल अल्कोहल है ये बना कैसे? तो बुटाइल अल्कोहल देखिए तो C फॉर H9OH, ये है बुटाइल अल्कोहल। बुटाइल अल्कोहल में ये जो फॉर्मूला बना है, ये बना है ब्यूटेन से। ब्यूटेन का क्या सूत्र है? C फॉर H10। ब्यूटेन से ये अल्केन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हमें बन जाएंगे बुटाइल। C फॉर H9, ये बना, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा, आसानी से एक क्रियाशील मूलक OH का यहाँ अटैच हो जाएगा। तो क्या सीखा? ब्यूटेन अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस कर देने के बाद तब क्रियाशील मूलक अल्कोहल जो है इसमें आके जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा बुटाइल अल्कोहल। तो बुटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ बुटाइल अल्कोहल will be C for H9OH। ये बुटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन से बना, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C फॉर H10, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये हुआ, एंड अल्कोहलिक ग्रुप OH। आप देख रहे हैं ये अल्कोहलिक ग्रुप है OH इज गोइंग ऑन ब्यूटेन। इस ब्यूटेन में अल्कोहलिक ग्रुप OH का जा रहा है। सो 1 हाइड्रोजन एटम
one hydrogen of butane will be replaced by OH group. तो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद आपने क्या बनाया? OH बनाया। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद अल्काइल समूह बना। इस अल्काइल समूह में एक OH अल्कोहलिक ग्रुप आके जुड़ गया, तब फॉर्मूला बन गया बुटाइल अल्कोहल। तो आपने देख रहे हो कि अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करते जाएंगे और तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक का निर्माण होता जाएगा। तो याद सिर्फ रखना है क्या कि अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया जाए। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं, सिमिलरली अगर इथाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो इथाइल क्लोराइड में इथेन C2H6 क्या होगा? कौन ग्रुप आएगा? क्लोरो ग्रुप Cl आएगा। तो Cl ग्रुप के द्वारा C2H6 का एक हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस कर दिया जाए, ये हटा दिया जाएगा। रिप्लेस्ड होके ये बन जाएगा C2H5 और आसानी से Cl ग्रुप का अटैचमेंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक को जोड़ते जाएंगे और नए नए यौगिक का निर्माण होता जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं मोनोवैलेंट कंपाउंड को। देख लिया तो मोनोवैलेंट कंपाउंड में क्या याद रखना है कि अल्केन, सिर्फ याद रखिए अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन क्या करना है? हटाना है। बने समूह को क्या कहेंगे? अल्काइल। एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो अल्काइल समूह बन जाएगा। इस अल्काइल समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक को तब क्या करना? अटैचमेंट करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक जोड़ना है। भिन्न भिन्न क्रियाशील मूलक जोड़ना है। अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटता जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक का अटैचमेंट होता जाएगा और नए नए यौगिक का निर्माण होता जाएगा। आइए देखते हैं मोनोवैलेंट कंपाउंड। पहला कंपाउंड हम लोग देख रहे थे हेलो अल्केन। तो मोनोवैलेंट कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड्स हेलो हैलोजन डेरिवेटिव अल्केन के व्युत्पन्न। तो मोनोवैलेंट कंपाउंड में पहला पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? अल्केन से, ये अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाएगा, बने समूह कहलाएंगे अल्काइल एकिल। प्लस क्रियाशील मूलक हेलो ग्रुप इसमें आ जाएगा। आप देख रहे हैं
अल्केन में जैसे मीथेन CH4, इसे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया तो बने समूह CH3, मिथाइल बने। अब इसके साथ हेलोजन डेरिवेटिव के X जो आएगा, X बराबर FClBrI, FClBrI में अगर Cl आ जाता है तो मिथाइल क्लोराइड। उसी प्रकार से इथेन C2H6 में एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएगा तो इथाइल समूह बनेंगे, अल्काइल समूह। इसमें Cl आ जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा तो इथाइल क्लोराइड। C2H6 में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा, इथाइल समूह आया। अगर आप Br लाते हैं तो ब्रोमाइड बना, इथाइल ब्रोमाइड। इस प्रकार से हम लोग हेलो अल्केन यानी हाइड्रोजन की डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये कंपाउंड कहलाएगा हेलो अल्केन। अब ये हेलो अल्केन में आपने क्या सीखा? हेलो अल्केन में कि अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके हटा करके जो बना वो कहलाएगा हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन व्युत्पन्न में हेलो अल्केन में तो अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड में क्या होगा? दीज आर obtained from alkanes by replacement of one or more hydrogen atoms by hello ग्रुप्स। अल्केन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन समूह से हटाते जाएंगे और नए नए यौगिक बनता जाएगा। फर्दर जो है these are classified mono, di, tri and tetra। बाद में इसको हम लोग आगे जाके अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। मोनो होगा जिसमें एक, डाई मीन से दो, ट्राई मीन से तीन, टेट्रा माने चार। हेलो अल्केन तो टेट्रा हेलो अल्केन्स अकॉर्डिंग हेलो अल्केन को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग आज दे contain, according as they contain 1, 2 or more halogen atom। आगे जाके देखेंगे कि कंपाउंड से जो बना हुआ जैसे CH3Cl, आप देख रहे हो CH2Cl2, CH
Cl3 Cl4। ये जो कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड में आप कार्बन के परमाणु का देख रहे हो कि कार्बन के परमाणु तो सेम है, हाइड्रोजन के परमाणु एक एक घटते जा रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट या हटते चले जा रहे हैं। किसके द्वारा? हेलो समूह क्लोरीन के द्वारा। इसमें एक पाया जा रहा है, इसमें दो पाया जा रहा है, तीन पाया जा रहा है, चार पा रहा है, इसलिए इसको हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा में क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग अल्काइल हिलाइड्स जो पढ़ रहे हैं, अल्केन के व्युत्पन्न। तो अल्केन के व्युत्पन्न में पहला हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये जो है एक नंबर में जो होगा ये कहलाएगा मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स। समान सूत्र क्या होगा जाएगा? CnH2n प्लस 1 into x या RX। मोनो हेलो अल्केन्स का हुआ। समान सूत्र बनाने की विधि, प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, अल्केन, अल्केन से H हट जाएगा, रिप्लेस होगा, और प्लस क्या होगा? हेलो, यानी कि X समूह यहाँ का एडजस्ट, ये RX कहलाया। आइए देखते हैं, RX ये सूत्र हुआ। कॉमन नेम कॉमन नेम में हम लोग बोलेंगे साधारण नाम, IUPAC नेम, RX CH3, R का वैल्यू CH3, C2H5, C3H7, X में Cl Cl Cl, X का वैल्यू Cl फॉर F Br में से कोई ले सकते हैं तो Cl है। तो कॉमन नेम का हुआ मैथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपेल क्लोराइड, एथिल प्रोपेल क्लोराइड। IUPAC में याद रखिए, अल्केन ई को रिप्लेस किया जाएगा, अब प्लस सॉरी IUPAC में पहले हेलो प्लस अल्केन, हेलो अल्केन, CH3Cl
क्लोरोमीथेन। फॉरवर्ड नंबर चार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि अल्केन में C1 को जो पढ़ा जाएगा, अल्केन में C1 C2 C3 जो पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा मीथेन। कार्बन 2 है तो इथेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे CH3Cl तो हेलो कंपाउंड से, हेलो कंपाउंड में पहले सफिक्स को पढ़ा जाएगा, आगे तो हेलो पढ़ते हैं। तो हेलो Cl है तो क्लोरो, C2H5Cl क्लोरो इथेन। C3H7Cl क्लोरोप्रोपेन। सेम आप पढ़िए, CH3Br C2H5Br C2H5I। तो यहाँ ब्रोमो है, Br है तो Br जो है ब्रोमो कहलाएगा, तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन। आइडो इथेन। इस प्रकार से भिन्न प्रकार के क्रियाशील मूलक आगे हो। तो फर्स्ट में हुआ अल्काइल हैलाइड का, ए पे हुआ मोनो हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का दूसरा रूप डाई हेलो अल्केन्स। डाई हेलो अल्केन्स में हेलोजन के 2 परमाणु पाए जाएंगे, कम से कम एक मॉलिक्यूल्स में कम से कम 2 होंगे तो डाई कहलाएगा। तो डाई का में है कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में कम से कम हेलोजन के 2 एटम से 2 परमाणु पाए जाएंगे। तो इसमें भी कई वर्गीकरण है। तो फर्स्ट में देखेंगे अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स। अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स। तो अल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स मीन्स क्या होगा, जो यौगिक होगा, जो अणुसूत्र होंगे, उस अणुसूत्र में कार्बन के एक ही परमाणु में कम से कम 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए होंगे। बोथ हेलोजन एटम्स are attached to same carbon atom, same कार्बन एटम। एक ही कार्बन परमाणु में हेलोजन के 2 परमाणु जुड़े होंगे। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH Cl2 CH3 Cl CL CH3 CH3 CH2 CH
अब ये 1 नंबर सूत्र देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, ये अल्केन डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव हुआ अल्केन का। इसमें हैलोजन के 2 परमाणु क्लोरीन है, लेकिन सेम कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन पर दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेम कार्बन परमाणु पे एक और एक दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन परमाणु पर ये जुड़े हुए हैं। तो कार्बन के परमाणु कितने हैं? 2 है। 2 को पढ़ेंगे इथ, तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, इस कार्बन परमाणु पर क्या है? 2 जुड़े हुए हैं, तो आइसोप्रोपिलीन, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। यहाँ पर देखिए कार्बन के परमाणु 1 1 2 1 3 है, और ये हेलो 2 है, तो प्रोपाइ 1 2 3 प्रोप है, प्रोपाइलीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड। बी में देख लिया, तो डाइक्लोरीन का पहला पार्ट आपने देखा, अल्काइलिन डाइक्लोराइड। दूसरा पार्ट देखिए, अल्काइलिन हेलाइड्स, इसका दूसरा नाम है विक डाइहेलाइड्स। इसमें ध्यान रखना कि दोनों कार्बन परमाणु जो होंगे, वह दोनों कार्बन परमाणु जो है लगातार जो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं उसी के किनारे होंगे, उसी पर लगे हुए होंगे। CH2CH2। दोनों हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु पर लगे हुए, किस कार्बन परमाणु पर? जो लगातार है, एक दूसरे से एडजेसेंट किए हुए हैं, एक दूसरे से लगातार या एक दूसरे के समीप जुड़े हुए हैं, उस पे पाया जाएगा। ये कार्बन परमाणु दोनों लगातार जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हम लोग कहेंगे अल्काइलिन डाइहेलाइड्स। इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन
मिथाइलिन डाइक्लोराइड। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना 1 2 1 3 है, तो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। आइसो बुटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन डाइब्रोमाइड। क्या सीखा? इसमें जो हेलो परमाणु है उस कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं जो लगातार एक दूसरे से सटे हुए हैं एडजस्टमेंट में। यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है 1 2 3 पाया जा रहा है, लेकिन हेलो कंपाउंड कहाँ जुड़े हुए हैं? जो दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे के समीप है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणु देखिए इस पर बी आर है, इस पर बी आर है, तो हेलो समूह कहाँ जुड़ रहे हैं? वैसे कार्बन परमाणु पे जो एक दूसरे के समीप है। तो ये तो हेलो अल्केन्स है, लेकिन इस हेलो अल्केन को अल्काइलिन हेलाइड से कहेंगे। हेलो अल्केन्स में पॉली में देख रहे थे, तीसरा पार्ट देख रहे हैं, पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स, पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड्स। इसमें याद रखना है कि यौगिक में जो कार्बन परमाणु होंगे तो दोनों कार्बन परमाणु जो सिरे पर है, सिरे मीन्स छोड़, सिरे पर पाए जाने वाले कार्बन परमाणु पर 2 हेलो समूहों में, हेलो समूह। तो सिरे पर, छोर पर जो यौगिक का सूत्र होगा उसके छोर पर जो पाया जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे का पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड्स। टू हेलोजन एटम्स आर present on the terminal carbon atoms। सिरे पर पाए जाने वाले पाए जाएंगे। उदाहरण देखिए, ये यौगिक का सूत्र है। इसमें 1 2 3 1 4 कार्बन परमाणु है। 4 कार्बन परमाणु कहाँ पाया जा रहा है? दोनों कार्बन परमाणु के सिरे पर जो है ये जो है हेलो समूह पाए जा रहे हैं। इस सूत्र में देखिए, इस सूत्र में आप क्या देख रहे हैं? ये जो बी आर है हेलो समूह, दोनों कार्बन परमाणु जो सिरे पर है इसी के साथ जुड़े हुए हैं। कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, ये यौगिक कहलाएंगे आपको पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड्स।
एक और यौगिक है सी, पॉलीहेलो अल्केन्स। पॉलीहेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स का तीसरा फॉर्म जो है वो हो जाएगा मोनो में पॉलीहेलो अल्केन्स। जैसे देखिए CH3, CHCl3, CHI3, CHCl4, CHCl3 में एक ही कार्बन परमाणु पर 3 हैलो समूह जुड़े हुए हैं। ये है क्लोरोफॉर्म, ये है आइडोफॉर्म, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब हमारे जो हेलो अल्केन यौगिक है, ये हुआ मोनो के यानी के हेलो अल्केन्स।